हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मेडी असिस्ट आईपीओ के थर्ड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज इस आईपीओ का आखिरी दिन था और आखिरी दिन कैसा रहा, क्यूआईबीज ने कितना भरा है ये हम समझेंगे, रिटेल एचएनआई ने कितना सब्सक्राइब किया है ये हम समझेंगे, इन अलॉटमेंट के चांसेस कैसे रहने वाले हैं ये हम समझेंगे। तो वीडियो रहेगा इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर आप लोग चैनल को कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर आईपीओ अब फाइनली क्लोज हो चुका है। अब इस इशू के अंदर पैसा नहीं लग सकता है। ₹5 की इसकी फेस वैल्यू थी। 397 से 418 रुपीज़ का प्राइस बैंड था। लेकिन जिनने भी इस आईपीओ में पैसा लगाया, एक बात ध्यान रखिएगा, आपको आईपीओ जो मिलेगा वो 418 रुपीज़ के हिसाब से एक शेयर मिलेगा। कुल मिलाकर कितने शेयर्स मिलेंगे? 35 शेयर आपको मिलने वाले हैं एक लॉट के अंदर। 1171 करोड़ का इशू था, मतलब इशू का साइज़ काफ़ी बढ़िया था। और हम कह सकते हैं कि अच्छा बड़ा सा साइज़ आता है तो ये होता है कि हाँ, अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अलॉटमेंट के चांसेस तब होते हैं जब लोग पैसा लगाए, राइट? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उतना पैसा शुरुआत के 2 दिनों में देखने को नहीं मिला। और आज तीसरा दिन हम कह सकते हैं जब पैसा आता है आखिर में। तो आज दोस्तों, बाजार में आपको क्रैश देखने को मिल गया, मार्केट्स गिर गए, निफ्टी के अंदर 450 अंक से ज़्यादा की गिरावट, राइट? तो फिर और भी ज़्यादा मूड माहौल थोड़ा चेंज होना चालू हो जाता है। तो आखिरी दिन कैसा रहा, चलिए ये देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आखिरी दिन की बात करेंगे, लेकिन शुरुआत के 2 दिनों की बात करते हैं सबसे पहले। तो सेकंड डे दोस्तों, क्यूआईबी का जो पैसा था वो था करीबन 0.01 टाइम। एचएनआई ने लगाया था करीबन 1.61 टाइम। रिटेल ने लगाया था 1.72 और टोटल मिलाकर सब्सक्राइब हुआ था 1.21 टाइम। 2 दिनों के अंदर 1.21 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ। अब 1.21 टाइम्स कोई भी कहेगा तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट फुली सब्सक्राइब हो गया था। अब आखिरी दिन कैसा रहा है, चलिए ये देखते हैं। तो दोस्तों, आखिरी दिन क्यूआईबीज का पैसा आ गया। जी हाँ, 40 टाइम्स के आसपास क्यूआईबीज ने इस इशू को सब्सक्राइब किया है। एंड 2 बजे तक इसमें कुछ खास पैसा नहीं निकल के आया था, 2:15 2:30 तक। लेकिन उसके बाद क्यूआईबीज ने पैसा लगाना चालू किया और 40 गुना के आसपास दोस्तों इस इशू को सब्सक्राइब कर दिया। तो क्यूआईबीज का पैसा मैं अच्छा कह सकता हूँ। मैं अच्छा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है आज बाजार में गिरावट देखने को मिली, बट उसके बावजूद भी क्यूआईबीज ने 9,000 करोड़ लगाए। देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं है ये। अगर ऐसे भी आप देखेंगे 40 गुना कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। क्यूआईबीज लगाते हैं। बट आज का ज़्यादा महत्व क्यों है? रीज़न सिंपल है, क्योंकि दोस्तों आज बाजार गिरा था, आईपीओ को लेकर इतना कुछ खास डिमांड नहीं था, बट उसके बावजूद भी क्यूआईबीज ने 40 टाइम्स इस इशू को सब्सक्राइब किया है। यानी कुल मिलाकर 9,404 करोड़ के आसपास क्यूआईबीज ने इस इशू के अंदर लगाए। तो ये हम कह सकते हैं कि क्यूआईबीज की तरफ से तब भी पैसा आ गया। क्यूआईबीज को 56 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, लेकिन 22 करोड़ 50 लाख शेयर्स के आसपास की बिड के शेयर्स बिड किए गए उनके द्वारा। अगली कैटेगरी आती है दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। 14.85 टाइम्स के आसपास नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने इस इशू को सब्सक्राइब किया है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं एचएनआईज ने 2,610 करोड़ के आसपास लगाए। एचएनआईज से कुछ ज़्यादा खास पैसा निकल कर नहीं आया, ये हम कह सकते हैं। कुल मिला के 42 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे। 6 करोड़ 24 लाख के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिसीव होती हुई नजर आई है। 2,610 करोड़, जिसमें बिग एचएनआईज ने 17.22 टाइम्स एंड स्मॉल एचएनआईज ने 10.12 टाइम्स। बिग एचएनआई में दोस्तों अलॉटमेंट का चांसेस क्या रहने वाला है? 17 डिवाइडेड बाय 5। 5 क्यों? बिकॉज अगर आपने 10 लाख की बिड लगाई है तो आपको मिलेंगे कितने शेयर्स? 2 लाख से कुछ ऊपर के शेयर्स मिलेंगे। तो इसीलिए 10 लाख डिवाइड बाय 2 आपको कर देना है। तो 5 डिवाइड बाय 5 जो भी होगा, तो हमारे पास ओवरऑल यही बैठता है कि करीबन 3 में से एक व्यक्ति को मान के चलिए 3.1 ओवरऑल यही कि 3.4 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो इस इशू के अंदर मिलता हुआ नजर आएगा। रिटेल कैटेगरी के अंदर, सॉरी, बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर इस प्रकार का यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस होने वाला है। स्मॉल एचएनआई में हर 10 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लग जाएगा। ये अलॉटमेंट का पॉसिबिलिटी होने वाली है स्मॉल एचएनआई के अंदर अगर आपने लगाया। रिटेल इन्वेस्टर्स ने दोस्तों जो इशू को सब्सक्राइब किया है वो है 3.19 टाइम्स। जी हाँ, 3.19 टाइम्स के आसपास रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल को दोस्तों करीबन 98,09,859 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 3 करोड़ 13 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हुई है। कुल मिलाकर 1,309 करोड़ के आसपास यहाँ पर रिटेल ने दोस्तों इस इशू के अंदर लगाया है। तो सबसे कम पैसा जो किसी इन्वेस्टर्स ने लगाया है वो है दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स। क्यों कम लगाया? रीजन सिंपल है, इशू को लेकर कुछ खास डिमांड नहीं थी। दूसरी बात, इशू को लेकर हम कह सकते हैं बाजार में डिमांड थी नहीं और बाजार में भी आज साथ साथ गिरावट देखने को मिल गई। तो रिटेलर्स ने भी अपना हाथ थोड़ा सा पीछे खींचा है, क्योंकि लगातार आप एक बात नोटिस करेंगे कि रिटेल का पैसा हर इशू में आ रहा था, लेकिन इस इशू के अंदर तब भी मिनिमम ही आया है और स्टिल 3 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो जाता है। तो रिटेल के अंदर अलॉटमेंट कितना मिलेगा? रिटेल में अलॉटमेंट मोस्टली हर 3 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लग जाएगा। तो अगर आपने लगाया है तो हर 3 में से एक के आने की पॉसिबिलिटी अलॉटमेंट की बनती है इस आईपीओ के अंदर। टोटल मिलाकर ये जो इशू है दोस्तों वो 16.25 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिलाकर 13,324 करोड़ इस कंपनी को रिसीव हुए। तब भी मैं कहूँगा दोस्तों, इस माहौल के अंदर भी अगर कंपनी को इतने पैसा रिसीव होता है तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। ज़रूर
अगर कंपनी थोड़ा-सा नीचे वैल्यूएशंस लेके आती, मैं कह सकता हूँ इस इश्यू को बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिलता, बट अब क्या कर सकते हैं क्योंकि एक पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल था, तो ओएफएस के अंदर हमेशा दोस्तों यहाँ पर हम एक बात नोटिस करेंगे कि इश्यू को लेकर अगर वैल्यूएशंस की बात होती है तो हमेशा प्रीमियम पर ही नज़र आते हैं, तो क्योंकि ओएफएस था तो जो वैल्यूएशन थे वो प्रीमियम पर ही थे। बट कितना बढ़िया करेगा ये तो हमको पता चलेगा लिस्टिंग के दिन। लेकिन लिस्टिंग से पहले अलॉटमेंट कब आने वाला है, तो दोस्तों अलॉटमेंट इस आईपीओ का आ जाएगा कल, यानी 18th को। जी हाँ, 18th को इस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा, यानी कल पता चल जाएगा। अलॉटमेंट कहाँ आपको चेक करना है, तो अलॉटमेंट की वेबसाइट है दोस्तों लिंक इन टाइम। जी हाँ, रजिस्ट्रार इनका लिंक इन टाइम, और अलॉटमेंट मेजरली आप चेक करिएगा 10 बजे के बाद, 10 PM, राइट, रात को 10 बजे के बाद चेक करिएगा। आफ्टर मार्केट ही अलॉटमेंट की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो मान के चलिए कल 3 बजे के बाद, 3:30 बजे के बाद जो अलॉटमेंट की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, और वो होते होते 10 बजे तक आ जाना चाहिए, इस तरह की एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। ऊपर नीचे हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, ये नहीं है कि मैंने कह दिया अगर कल 10 बजे तो 10 बजे के 10 बजे ही हमको अलॉटमेंट चाहिए, ऐसा नहीं होता है। कभी कभार अगले दिन तक अलॉटमेंट भी आ जाता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी हाँ, ये मोस्ट लाइकली अलॉटमेंट इसका आ जाएगा। और इसकी लिस्टिंग कब होगी, इसकी लिस्टिंग दोस्तों मेजरली होने वाली है 22 तारीख के आसपास, बिकॉज सैटरडे संडे बीच में आ जाता है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द ग्रे मार्केट, तो जो जीएमपी है वो है 29 रुपीज़, 6.94% अभी ऊपर चल रही है। अब कोई भी कहेगा ग्रे मार्केट कोई खास नहीं है, ये बात सही है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर अब बाजार में गिरावट देखिए, कल 10% तक ग्रे मार्केट चली गई थी, बट 6.94%, आज सुबह तो दोस्तों 3% भी ग्रे मार्केट चल रही थी, 3%। जी हाँ, तो इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिली। बट ये बात ज़रूर है कि बहुत बार ऐसे आईपीओ चौंका जाते हैं। अब जिसने देखिए रिस्क लिया है, हो सकता है कि उसको रिवॉर्ड मिले, हो सकता है कि जिसने रिस्क लिया है उसको रिवॉर्ड ना भी मिले। अब ये तो हमको कब पता चलेगा, जब लिस्टिंग होगी। बट नो डाउट इशू को लेकर यही कह सकता हूँ मैं, अ, अच्छी कंपनी थी, बस वैल्यूएशंस को लेकर कंपनी ने थोड़ा-सा यहाँ पर देखा नहीं इन्वेस्टर्स की तरफ कि अब ओएफएस जब भी आता है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि ओएफएस जब भी आता है ऐसा ही होता है कि वो अपने बिल्कुल अच्छे दाम पर निकालता है, अच्छे वैल्यूएशंस पे निकालते हैं, जो उनको लगता है कि भाई हमारे को पैसा बनना चाहिए, बाकी जो भी पैसा बाद में डाले वो अपना-अपना देके, इस तरीके का ही देखिए ऑफर फॉर सेल का मैं कह सकता हूँ सिचुएशन क्रिएट होती है। बहुत अच्छी कंपनी होती है तो वहाँ पर ऑफर फॉर सेल में भी पैसा बहुत अच्छा आ जाता है, जैसे कि आपने पता ही है मैनकाइंड फार्मा, आरआर केबल, मतलब मैनकाइंड फार्मा तो आप खुद नोटिस करेंगे, ऑफर फॉर सेल आया, सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं आया, बट उस कंपनी में इतना दम था कि उसके बाद भी वो आईपीओ डबल हो गया। इस तरीके का सिचुएशन होता है, बट वो होता है कि हाँ, आपको कंपनी को समझ में आना चाहिए, आपको कंपनी को एनालाइज करना आना चाहिए, तब जाके आप उतना बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। बाकी आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने कितना एप्लीकेशन मेडी असिस्ट के अंदर लगाया है, कितना एप्लीकेशन लगाया, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपका क्या एक्सपेक्टेशंस है, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस आईपीओ से, कितना ऊपर या फिर कितना नीचे ये लिस्ट हो सकता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। जिन लोगों ने नहीं लगाया वो भी बताए, और जिनने लगाए हैं वो तो ज़रूर ही बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।